नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेशन के मुद्दे को लेकर। देखिए, जब सेलिब्रेशन ऑलरेडी मनाया जा रहा है 26 जनवरी को एज ए रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया, दैट इज नथिंग बट कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया, तो फिर ये दोबारा क्यों मनाया जा रहा है 24 नवंबर को? अगर आप ये कहते हैं कि 24 नवंबर को इसलिए मनाया जाना चाहिए या मनाया जा रहा है क्योंकि उस दिन कॉन्स्टिट्यूशन डे को अडॉप्ट किया गया था, तो भाई 26 जनवरी को क्या किया गया था? 26 जनवरी को इंप्लीमेंट किया गया था, विच इज मोर इंपॉर्टेंट। अगर आप कहेंगे कि बिना अडॉप्ट के इंप्लीमेंट कैसे हो सकता है, अगर इस बात पे अगर बात है, तो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन डे की पूरी हिस्ट्री निकालेंगे तो 6 दिसंबर को इट वाज फाउंडेड। कॉन्स्टिट्यूशन डे वाज फाउंडेड ऑन 6 दिसंबर 1946 और इसकी पहली मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। तो सेलिब्रेशन डे तो उस डेट को भी हो सकता था या उस डेट को बनाया भी जा सकता है, हो सकता है आने वाले दिनों में इसके लिए भी आवाज उठे। 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे, ऑफ कोर्स इट वाज अडॉप्टेड, नो डाउट इन दैट। उसके बाद लेकिन तब तक ये ऑफिशियली इंप्लीमेंट नहीं हुआ था या ऑफिशियली अप्रूव नहीं हुआ था। तो जो चीज ऑफिशियली अप्रूव नहीं है तो उस पर सेलिब्रेशन डे क्यों भाई? तो अब बात आती है अप्रूवल की। तो 24 जनवरी को अप्रूवल हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट करने का। तो यानी कि कितने टॉपिक्स आ गए? फाउंडेशन डे ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डे, दैट इज 6 दिसंबर। फर्स्ट मीटिंग फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन डे for writing, drafting and all, that was 9th December. 26 November, that is adopted by the parliament, adopted by the government. 24 January, it was approved by the government. All officials have signed that this constitution has to be implemented in India. So approval got on 24th January. Then on 26th January, it was implemented. So that is the reason implementation को ज़्यादा महत्व दिया गया और 26 जनवरी को रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया गया। एंड फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स टिल टुडे वी सेलिब्रेट कॉन्स्टिट्यूशन डे और रिपब्लिक डे इन एंटायर कंट्री। तो एक ही कॉन्सेप्ट को सेलिब्रेट करने के लिए आप अलग अलग डेज ढूंढ रहे हैं। आप अपनी एनर्जी, अपना पूरा नेटवर्क का इस्तेमाल एक नए डे को एस्टैब्लिश करने के चक्कर में आप लोग जा रहे हैं, दैट इज 26 नवंबर को। मतलब आप अपनी एनर्जी वहां वेस्ट करने की बजाय देश की काफ़ी सारी समस्याएं हैं, उसकी आवाज़ उठाने के लिए, उसकी समस्या का समाधान करने के लिए आप लोग उठा सकते हैं। मेरा ये कॉन्सेप्ट, मेरा कहना ये है कि आप अपनी एनर्जी वहां लगाने की बजाय, अनदर डे ऑफ सेलिब्रेशन करने की बजाय, इशूज ऑफ कंट्री एंड सॉल्यूशंस फॉर द कंट्री, सॉल्यूशंस ऑफ इशूज फॉर द कंट्री, आप उस पर एनर्जी ज़्यादा लगाएं। या अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन डे पे ही वर्क करना है तो यू कैन फोकस ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यू कैन प्रोटेस्ट और यू कैन क्रिएट एनवायरमेंट और यू कैन क्रिएट अवेयरनेस प्रोग्राम इन द पब्लिक। कॉन्स्टिट्यूशन डे क्या है, उसके कॉन्सेप्ट्स क्या है, उसके मायने क्या है, इसके अवेयरनेस के लिए आप पूरे देश में आप प्रोग्राम्स कर सकते हैं थ्रू देयर ओन नेटवर्क्स, थ्रू कॉलेजेस, थ्रू स्कूल्स, थ्रू ऑर्गेनाइजेशंस, थ्रू कंपनीज। उसके अंदर आप उन लोगों को कॉन्टेक्ट करके उन लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करने से रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया के दिन कॉन्स्टिट्यूशन डे के बारे में अलग अलग इंस्टीट्यूट में इसके बारे में जानकारी दी जा सकती है। आप इसके ऊपर फोकस कीजिए। मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन डे पे ही अगर आपको वर्क करना है तो ये मेरा कहना है। मीन्स व्हाई यू आर वेस्टिंग फॉर सेलिब्रेटिंग ए सेम डे ऑन अनदर डे इंस्टेड ऑफ वर्किंग फॉर द रियल फैक्ट्स। इंडिया में काफ़ी सारे सब टॉपिक्स हैं, जैसे मैंने बताया अवेयरनेस का प्रोग्राम, आप उनके नेटवर्क के हिसाब से कॉलेज, इंस्टीट्यूट्स, ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट कंपनी, उन लोगों को पकड़कर उस रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया के दिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, उसकी जानकारी दे सकते हैं। हाँ, और ह्यूमन राइट्स के बारे में उसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं कि एक इंसान के पास क्या क्या राइट्स हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करा सकते हैं। इससे लोगों की नॉलेज बढ़ेगी। जब लोगों की नॉलेज बढ़ेगी उनका स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो देश का सिस्टम भी सही चलेगा। सो राइट, इन दैट प्लेटफॉर्म यू कैन वर्क, दैट इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टेंट के कॉन्सेप्ट के ऊपर वर्क कर सकते हैं। ये लागू करने की बात होगी, उसके ऊपर वर्कआउट कर सकते हैं। या दूसरे इश्यूज हैं, आजकल बेरोजगारी को लेकर बहुत चल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट हाई पीक पे चल रही है। रिसेंटली अभी जो मुद्दा चला जेएनयू स्टूडेंट्स जो फीस हाइक के ऊपर बात कर रहे हैं, तो इट्स नॉट ओनली फॉर द जेएनयू स्टूडेंट्स, इट कंसर्न टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ ऑल द इंस्टीट्यूट्स।
जहाँ पर भी फीस हाई ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, उन लोगों की समस्या है, तो एजुकेशन रिलेटेड पे इश्यूज़ पे आप लोग वर्कआउट कर सकते हैं अपनी एनर्जी, उसके आवाज़ के, उसकी सॉल्यूशंस के लिए, उसके इश्यूज़ के लिए आप लोग आवाज़ उठा के उस पर समाधान के लिए काम कर सकते हैं आप लोग, इश्यूज़ के समाधान के लिए। महंगाई, अभी रिसेंट आलू प्याज के ऊपर काफ़ी इश्यूज चल रहे हैं, वो 100 रुपये किलो चोरी हो गया कहते, प्याज चोरी हो गया कहते। हाँ, तो ये सारे का ये क्या है, महंगाई के मुद्दा, महंगाई के मुद्दों के ऊपर आप लोग आवाज़ उठा सकते हैं, उसके सॉल्यूशंस के लिए आप आवाज़ उठा सकते हैं, उसके समाधान के लिए काम कर सकते हैं आप लोग। देयर आर सो मेनी इश्यूज। क्राइम, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है पीस, पीसफुल एनवायरमेंट फॉर द ह्यूमन बींग्स और पीपल ऑफ कंट्री, दैट इज द मेन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब देश में क्राइम इतना ज़्यादा है, पीस का तो कंसल्ट ही नहीं दिख रहा है वहाँ, तो वेयर इज द कॉन्स्टिट्यूशन वर्किंग। तो कहने का मतलब आप आवाज़ उठाइए कि क्राइम क्यों बढ़ रहा है, क्राइम को कंट्रोल कीजिए, क्राइम को डाउन लाइए कीजिए, उसको कंट्रोल कीजिए, और ताकि क्राइम ना हो इस देश में, उसके लिए आवाज़ उठाइए, उसके लिए काम कीजिए आप लोग। हैं, महंगाई है, पेट्रोल हाइक्स, डीजल हाइक्स, हर चीज़ के रेट्स बढ़ते जा रहे हैं। फार्मर्स इश्यूज पे आप लोग बात कर सकते हैं। अरे भाई, किसान उगाएगा नहीं तो आप लोग खाएंगे क्या, पिएंगे क्या? किसान के राइट्स के बारे में बात कीजिए। इंडस्ट्रीज में 24 घंटा इलेक्ट्रिसिटी है, किसानों के लिए 24 घंटा इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। भाई एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, तो काफ़ी सारे इश्यूज ऑन दैट यू कैन वर्क इट आउट। एंड मेरे ख्याल से एक ही दिन सेलिब्रेशन काफ़ी है, दैट इज 26 जनवरी ऑफ इंडिया, दैट इज एनफ फॉर सेलिब्रेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया। बाकी हमको कोई आपत्ति नहीं है, चाहे आप एक बार सेलिब्रेट करें या 10 बार सेलिब्रेट करें, दैट डजंट मीन। बस मेरा इंटेंशन एक ही चीज़ है कि अपनी एनर्जी प्रोडक्टिव का सब्जेक्ट के ऊपर, प्रोडक्टिव कॉन्सेप्ट के ऊपर वर्कआउट करें, ताकि उसमें देश का भी भला हो और देश की जनता का भी भला हो। दैट्स इट। धन्यवाद।